हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है इफ रेडियस ऑफ सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोहर्स एटम इज आर, देन रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी। देखो स्टेशनरी ऑर्बिट समझते हैं बच्चों। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या होता है कि बच्चों क्या होता है बच्चों कि थ्योरेटिकली ना अराउंड द न्यूक्लियस ना बहुत सारी ऑर्बिट्स आपकी क्या है बच्चों, पॉसिबल है बच्चों। क्या है बच्चों, बहुत सारी ऑर्बिट्स आपकी पॉसिबल है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा बच्चों विच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। और जिन ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, मतलब जिनके पास में फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है ना बच्चों, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं, या फिर उन्हीं को बोला जाता है स्टेशनरी स्टेट। ओके, सेकंड स्टेशनरी स्टेट की बात हो रही है बच्चों, तो इसके लिए आप एन की वैल्यू क्या लगाओगे, एन की वैल्यू आप लगाओगे 2। ओके, अब रेडियस की बात है बच्चों, किसकी बात है, रेडियस की बात है। रेडियस इन nth ऑर्बिट के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ये होता है बच्चों आपका एच स्क्वायर अपॉन, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट अपॉन 4 पाई स्क्वायर के इज द डायरेक्ट कांस्टेंट, ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है बच्चों ई, और एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर बाय जेड। एन आपका ऑर्बिट नंबर और जेड क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर यहाँ पर होता है बच्चों। ओके, तो देखो प्लैंक ये जो इधर है ना बच्चों, इतना पोर्शन ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है बच्चों। क्या है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम पूरा का पूरा कांस्टेंट है। आप यहाँ से क्या कह सकते हो बच्चों, आप ये कह सकते हो ना कि जो रेडियस होता है ना nth ऑर्बिट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड के, मतलब एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। अब सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब एन की वैल्यू 2, मतलब R2 जो होगा, ओके बच्चों, क्या होगा, R2 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बच्चों, एन स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 अपॉन जेड बच्चों इसके। अब हमें किस में बताना है, थर्ड ऑर्बिट में बताना है, तो R3 क्या हो जाएगा बच्चों, R3 हो जाएगा आपका क्या, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 9 अपॉन जेड। अब यहां से आप क्या निकाल लो, दिस इंप्लाइज R2 अपॉन R3, इस तरह से निकाल लो बच्चों इक्वल टू, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी हटके जो कांस्टेंट आगे आएगा बच्चों आपका यहाँ पर, वो क्या रहेगा, वो आपका ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटके कांस्टेंट आएगा, वो तो यही है बच्चों, दोनों में कट ही जाना है वो तो। ओके, तो ये क्या आएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा बच्चों R2 इज 4 बाई जेड, R3 के लिए 9 बाई जेड, जेड से जेड कैंसिल, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 4/9। ओके बच्चों, क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 4/9। अब ये क्या लिख सकते हो बच्चों, मान लो थर्ड ऑर्बिट के लिए आपका जो रेडियस है ना वो r डैश है, क्या है बच्चों, r डैश है। सेकंड वाली के लिए तो r है बच्चों, दिस इंप्लाइज r अपॉन r डैश वुड बी इक्वल टू व्हाट बच्चों, 4/9। ओके बच्चों, तो r क्या हो जाएगा, r डैश क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 9r/4। ओके बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 9r/4, किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 2.25 r के इक्वल। ओके बच्चों, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।